जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का एक लॉन्ग टॉपिक है जिसका नाम है मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट मेथड। इस पर मैं आपसे बात करूंगा। बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल केमिकल। इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। इसको किंग ऑफ ऑल केमिकल भी कहते हैं। पुराने जमाने में ये लेड चैम्बर मेथड से प्रिपेयर किया जाता था, लेकिन अब कॉन्टैक्ट मेथड से प्रिपेयर करते हैं। आइए कॉन्टैक्ट मेथड पर बात शुरू करते हैं। बच्चों, आपका जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली ये है, ड्रॉ फ्लो डायग्राम ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड डिस्क्राइब वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए हम जो फ्लो चार्ट इस्तेमाल करते हैं वो बच्चों ये है। सबसे पहला काम सबसे पहला काम ये किया जाता है कि ये एक चैम्बर है। इस चैम्बर को पायराइट चैम्बर कहते हैं या सल्फर चैम्बर कहते हैं। इसके अंदर सल्फर को जलाते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो बन जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। इस सल्फर डाइऑक्साइड को यहाँ पर एक पंप लगाते हैं। बेटा, ये पंप सल्फर डाइऑक्साइड को खींचता है और इधर ले आता है। और ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये सारे फिल्टर है, इनको कहते हैं स्पेशल फिल्टर। क्योंकि फिल्टर लगाना शदीद जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड के अलावा इम्प्योरिटीज भी होती हैं। इन इम्प्योरिटीज को सल्फर डाइऑक्साइड में से अलग करना जरूरी है। इसलिए इस वाले पंप को चलाते हैं तो ये गैस को ऊपर की तरफ खींचता है और सल्फर डाइऑक्साइड में से इम्प्योरिटीज यहीं पर रुक जाती हैं और सल्फर डाइऑक्साइड डस्ट फ्री होकर इस चैम्बर में आ जाती हैं जिसको कहते हैं वॉशिंग टावर। बच्चों, मामूली सी डस्ट इसमें मौजूद रहती है जिसके लिए हम ऊपर से वाटर का स्प्रे करते हैं। और वाटर का जब स्प्रे करते हैं तो ये सारी डस्ट को लेकर नीचे बैठ जाता है और फिर एक पंप के थ्रू, बच्चों, एक पंप के थ्रू हम एकदम नीट एंड क्लीन सल्फर डाइऑक्साइड को इस वाले टावर में ले आते हैं जिसका नाम है ड्राइंग टावर। क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड को वॉश करके लाया गया है इसलिए इसमें कुछ मॉइस्चर भी आ जाता है। तो ऊपर से हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ड्रॉप करते हैं। ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सारी नमी को लेकर नीचे बैठ जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड हमारी एकदम साफ सुथरी होकर कांटेक्ट टावर में आ जाती है। ओके। कांटेक्ट टावर में सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाया जाता है ऑक्सीजन के साथ वेनाडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू करती है। 400 से लेकर 500 डिग्री टेम्परेचर होता है। वेनाडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में प्रेशर 122 atm रखा जाता है। यहाँ पर क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन हो जाएगी और बन जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। बच्चों, सल्फर ट्राइऑक्साइड को उठाकर हम यहाँ ले आते हैं। इसका नाम है एब्जॉर्प्शन टावर।
एब्जॉर्प्शन टावर में एक मर्तबा फिर सल्फर ट्राई ऑक्साइड के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे करते हैं। और सल्फर ट्राई ऑक्साइड के ऊपर जब सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे किया जाता है तो बन जाता है H2S2O7, जिसको कहते हैं ओलियम। और बच्चों, ओलियम को H2S2O7 ओलियम को वाटर की कैलकुलेटेड क्वांटिटी में डालकर बन जाता है H2SO4। इस तरह हमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन हो जाता है। अब आपने इसको लिखना है। तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन, जिसको हटा भी दिया जा सकता है, उसके बाद एग्जाम के लिए जब आप तैयार करें तो यहां से शुरू करेंगे कि कॉन्टेक्ट प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप। प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर को बर्न करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड की 10 फिल्टर सल्फर डाइऑक्साइड की प्योरिफिकेशन करते हैं। It is very important in contact method that sulfur dioxide and air mixture should be free from impurities, arsenic oxide and dust. For this reason, mixture of sulfur dioxide and air pass through a special filter, washing and drying tower. This washed, dried and purified sulfur dioxide pass through contact tower। कांटेक्ट टावर में लाकर सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन की जाती है। ऑक्सीडेशन करने के लिए वेनाडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट होता है और टेम्परेचर इतना और प्रेशर इतना होता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रही है और वापस जा रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ली शेटलियर प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं। सिंस above reaction is reversible and exothermic, so favorable condition for obtaining maximum yield, ज्यादा से ज्यादा yield हासिल करने के लिए हम टेम्परेचर को लो करते हैं क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और बच्चों, प्रेशर को हाई करते हैं क्योंकि रिएक्टेंट के मोल प्रोडक्ट के मोल से ज्यादा हैं और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं ताकि रिवर्सिबल रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। अंडर दीज कंडीशन इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन 98% सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड को एब्जॉर्प्शन चैम्बर में लाकर सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे किया जाता है, जिसके नतीजे में ओलियम बनता है। और ओलियम को वाटर की कैलकुलेटेड क्वांटिटी में डालकर सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया जाता है अपनी डिजायर कंसंट्रेशन का। इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट मेथड कंप्लीट हो जाता है। एक्सप्लेन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सल्फ्यूरिक एसिड कलरलेस लिक्विड होता है और ऑयली लिक्विड होता है। ठीक है। अच्छा, इसकी बच्चों, इसकी ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। बॉइलिंग पॉइंट सल्फ्यूरिक एसिड का 290 डिग्री सेल्सियस होता है। कोरोसिव होता है, यानी हमारी स्किन को कोरोड कर देता है, हमारी स्किन को कोरोड कर देता है और सीरियल बर्निंग होती है। इन प्रॉपर्टीज को सिर्फ एमसीक्यूज के हद तक रहना है। केमिकल प्रॉपर्टीज में सल्फ्यूरिक एसिड एक बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और उसकी वजह यह है कि सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन होता है +1, 2 हाइड्रोजन +2, ऑक्सीजन -2, 4 ऑक्सीजन -8 और सल्फर हो गया +6। बच्चों,
ये सल्फर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का जो सल्फर है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये जिससे भी रिएक्ट करेगा ये उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा, यानी उसकी ऑक्सीडेशन कर देगा। इसीलिए कहते हैं कि इन सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर एग्जिस्ट इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज +6। देयरफॉर इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कार्बन से करें तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, यानी कार्बन की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, सल्फ्यूरिक एसिड की रिडक्शन होगी और सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन अगर सल्फर से करें तो सल्फर की ऑक्सीडेशन होगी, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड की रिडक्शन होगी, तब भी सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। बच्चों ये दोनों नॉन मेटल हैं। अब बात करेंगे मेटल की। सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन अगर कॉपर से करें तो कॉपर की ऑक्सीडेशन होगी, कॉपर सल्फेट बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड की रिडक्शन होगी और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन अगर एल्युमिनियम से करें तो एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन होगी, एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड की रिडक्शन होगी और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है। अच्छा, पहली प्रॉपर्टी के बाद नंबर 2, सल्फ्यूरिक एसिड एक दुनिया का बेहतरीन ड्राइंग एजेंट भी है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। यानी ये कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो तो उसमें से बच्चों ये ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं। और मिसाल के तौर पर आप अगर गौर करें तो बीकर में शुगर ली, यानी सुक्रोज, और इसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करके जब हमने इसको मिक्स किया, ये देखिए शुगर का कलर डार्क होना शुरू हो गया। आप अगर इसको मिक्स कर दें तो रिएक्शन और फास्ट हो जाएगा, मतलब शुगर की डिहाइड्रेशन होना शुरू हो गई। बच्चों एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये। शुगर में से जब वाटर निकलेगा, शुगर मतलब C12H22O11, जब सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड करेंगे तो 22 हाइड्रोजन और 11 ऑक्सीजन, 11 वाटर मॉलिक्यूल बनकर निकल जाएंगे और कार्बन 12 अकेला रह जाएगा। यानी यानी मतलब ये हुआ कि सुक्रोज की डिहाइड्रेशन हो गई और सल्फ्यूरिक एसिड अपना काम कर कराकर अलग हो गया। तो जो इमेज आपको राइट पर नजर आ रहा है, जो इमेज आपको राइट पर नजर आ रहा है वही रिएक्शन मैंने लिखा है, और इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, अगर सल्फ्यूरिक एसिड डालकर मिक्स कर दें तो वाटर के एलिमेंट निकल आते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड डिहाइड्रेट हो जाता है। आइए इस पर बात शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहली बात, sulfuric acid has great affinity for water, hence it extracts the element of water from other compound. This type of reaction, this type of reaction is called dehydration. ये देखिए बच्चों, सुक्रोज की डिहाइड्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड ने की, और ये देखिए ऑक्सैलिक एसिड की डिहाइड्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड ने की, और ये देखिए फॉर्मिक एसिड की डिहाइड्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड ने की, और ये देखिए वुड की डिहाइड्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड ने की। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हों
तो सल्फ्यूरिक एसिड उसको बाहर कर देता है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, वो कुछ ऐसा होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, OH SO2OH, या फिर OH SO3 OSO3H। सल्फ्यूरिक एसिड का ये नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है। अगर कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें वाटर के एलिमेंट ना हो, सुक्रोज, ग्लूकोज, ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, वुड, इन सब में तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मौजूद थे। अगर कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन इकट्ठे ना हो, तो सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेशन नहीं कर पाता, बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड, बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड रिप्लेस कर देता है वन और मोर हाइड्रोजन। सल्फ्यूरिक एसिड रिप्लेस कर देता है वन और मोर हाइड्रोजन और कहलाता है सल्फोनेटिंग एजेंट। तो सल्फ्यूरिक एसिड ऑन रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड रिप्लेसेस वन और मोर हाइड्रोजन एटम एंड एक्ट एज सल्फोनेटिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल, बेंजीन से जब रिएक्ट करते हैं तो बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकला, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकला और सल्फोनिक ग्रुप जाकर अटैच हो गया और ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सल्फोनेटिंग प्रॉपर्टी। और आप ये बात जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड एक डाई बेसिक एसिड है। इसमें हाइड्रोजन दो हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को जब किसी से रिएक्ट करते हैं तो ये पहले H पॉजिटिव और बाई सल्फेट नेगेटिव आयन बनाकर रिएक्ट कर लेता है। और उसके बाद ये देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड, बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डाला तो सल्फ्यूरिक एसिड अपने आयन में ब्रेक हो गया, H पॉजिटिव आयन और बाई सल्फेट नेगेटिव आयन। फिर क्या होता है, बाई सल्फेट नेगेटिव आयन वाटर से दोबारा रिएक्ट कर लेता है और एक और H पॉजिटिव आयन दे देता है। इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड को हम कहते हैं डाईप्रोटिक या डाई बेसिक एसिड। तो पढ़कर सुनाइए। सल्फ्यूरिक एसिड हैज एबिलिटी टू डोनेट टू प्रोटॉन इन वाटर in two dissociation step serve as basic acid। फिर क्या होता है बेटा, ये जो H पॉजिटिव है ये वाटर के ऑक्सीजन से लोन पेयर लेकर बन जाता है H3O। और H3O आप जानते हैं कहलाता है हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन बना, फिर दोबारा हाइड्रोनियम आयन बना, और इसके साथ आपके सिलेबस से रिलेटेड तमाम केमिकल प्रॉपर्टीज दी एंड हुई। और सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस, एक बात और, ये सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस भी हैं और ये सल्फ्यूरिक एसिड की इम्पोर्टेंस भी है। तो अगर इम्पोर्टेंस के नाम से पूछें तो इम्पोर्टेंस के नाम से लिख दीजिएगा। और अगर, बच्चों, और अगर आपसे और अगर आपसे यूजेस के नाम से पूछें तो आप इसको यूजेस के नाम से भी लिख सकते हैं। इसके साथ बच्चों आपका मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस कंप्लीट हुआ। इसको अपने एग्जाम के लिए, स्पेशली एप्टीट्यूड के लिए, बहुत अच्छा करके तैयार कर लीजिएगा। अपना और अपने पेरेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।